हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड और आरसीसी ड्राइंग का एक कॉमन टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं स्लैब। क्या कहते हैं? स्लैब, SLAB, स्लैब कहते हैं। ठीक। आरसीसी स्लैब हमारी दो प्रकार की होती है। जैसे पहली होती है जिसको हम कहते हैं वन वे स्लैब, और दूसरी होती है टू वे स्लैब। ठीक। अब वन वे स्लैब क्या होती है और टू वे स्लैब क्या होती है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको ड्राइंग बताना शुरू करूँगा कि क्या होता है, वन वे स्लैब कैसे बनता है और टू वे स्लैब कैसे बनता है। तो पहला जो हमारा होगा वो होगा वन वे स्लैब। वन वे स्लैब, वन वे स्लैब। देखिए, जो वन वे स्लैब होता है और जो टू वे स्लैब होता है, इसमें अंतर क्या होता है कि जो हमारा लॉन्गर स्पैन या शॉर्टर स्पैन, लॉन्गर स्पैन या शॉर्टर स्पैन, इसको मैं स्मॉल से लिखता हूँ, लॉन्गर स्पैन या शॉर्टर स्पैन, लॉन्गर स्पैन या शॉर्टर स्पैन डिवाइड बाय लॉन्गर स्पैन या शॉर्टर स्पैन या लॉन्गर स्पैन, जो भी हो, इसका जब रेशियो 2 के बराबर होता है या 2 से बड़ा होता है तो ये हमारा कहलाता है वन वे स्लैब। और जब ये रेशियो 2 से छोटा होता है, 2 से छोटा होता है तो ये हमारा कहलाता है टू वे स्लैब। अगर हम लॉन्गर स्पैन को स्मॉल एल, लॉन्गर स्पैन को स्मॉल एल और शॉर्टर स्पैन को, सॉरी, लॉन्गर स्पैन को स्मॉल एल और स्मॉलर स्पैन को स्मॉल एल और लॉन्गर स्पैन को कैपिटल एल से शो करें, तो जो इसका रेशियो होगा वो जब 2 से छोटा होगा तो ये कहलाएगा टू वे स्लैब, और अगर 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा तो ये कहलाएगा, 2 से बड़ा या 2 के बराबर होगा तो वन वे स्लैब कहलाएगा। ये हमारा हो गया। ठीक। अब देखिए, शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन का आपको पता चल गया रेशियो के बारे में। अब देखिए, हम क्वेश्चन इसका आपको करके दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछेगा या कैसे आपको इसको बनाना होगा। ठीक। देखिए, या तो परीक्षा में डायरेक्ट कह देगा कि आरसीसी वन वे स्लैब बनाइए। ठीक। और या तो उसके सभी डेटा दिया होगा कि ये हमारा इतना है, शॉर्टर स्पैन का लंबाई इतना है, लॉन्गर स्पैन का लंबाई इतना है, दीवार की चौड़ाई इतना है। ठीक। तो ये भी दे सकता है, या हो सकता है कि ना दिया हो, डायरेक्ट कह दे वन वे स्लैब बनाइए। वन वे स्लैब को कहते हैं एक दिशीय स्लैब और टू वे स्लैब को कहते हैं द्विदिशीय स्लैब। अब देखिए, जब हम इसको बनाना शुरू करते हैं तो कैसे बनाना शुरू करेंगे, तो आपको जैसे अब तक पता है कि जो काम अब तक करते आए हैं सेम वही काम हम करेंगे। तो पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में अंतर क्या होता है। तो वन वे स्लैब और टू वे स्लैब ये आप दोनों आरसीसी स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। आरसीसी स्ट्रक्चर,
जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक, उसमें आप पढ़ चुके हैं। तो आपको इसके अंतर पता चल चुका है। अब देखिए हमको क्या करना है कि जब हमको अंतर पता चल गया तो अब उसी का हमको ड्राइंग बनाना है। यहाँ पे आपको इतना पता है कि वन वे स्लैब जो होता है हमारा, वन वे स्लैब जो होता है, वन वे स्लैब जो होता है इसमें मेन बार जो हमारा होता है, मेन बार जो होता है वो हमारा शॉर्टर स्पैन के अलोंग पड़ता है। और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होता है ये हमारा लॉन्गर स्पैन के अलोंग पड़ता है, ठीक। तो अब देखिए कि आपको इतना पता चल गया कि जो हमारा वन वे स्लैब होता है, वन वे स्लैब जो होता है उसमें कैसे पड़ता है मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार। और टू वे स्लैब में क्या होता है कि हमारे केवल और केवल मेन बार पड़ते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं डाला जाता है, ठीक। तो अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन करके बताता हूँ। आप इसी तरीके से आप परीक्षा में इसको बनाइएगा, ठीक। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें लॉन्गर स्पैन और जो शॉर्टर स्पैन दिया गया है वो कैसे दिया गया है, ऐसे दिया गया है। ये टोटल फिगर ऐसे है जिसमें इसकी जो लंबाई है वो दिया गया है 6 मीटर, 6 मीटर है, 6 मीटर है, और ये हमारा इसकी लंबाई 3 मीटर है, ठीक। तो अब हमारा ये हो गया 6 मीटर और ये हो गया 3 मीटर। तो अब हमारे सामने ये एक स्लैब बना हुआ है। अब हमको क्या करना है कि अब इसका रेशियो निकालेंगे। तो ये देखिए ये लॉन्गर स्पैन हमारा हो गया 6 और शॉर्टर स्पैन हो गया 3। तो लॉन्गर स्पैन अपान शॉर्टर स्पैन का जो रेशियो होगा वो 2 इससे क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए या 2 के बराबर होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि 3 दूना 6, तो 2 के बराबर है, ठीक। तो ये हमारा वन वे स्लैब हो गया। तो ये याद रखिएगा कि लॉन्गर स्पैन अपान शॉर्टर स्पैन का जो हमारा रेशियो होगा वो 2 से अधिक या 2 के बराबर होना चाहिए, ठीक। तो अब देखिए हम करेंगे तो 6000 mm हो गया डिवाइडेड बाई 3000 mm, ऐसे ऐसे कट जाएगा, ये कट गया। अब 3 दूना 6, तो रेशियो कितना आ गया, 2 के बड़ा तो नहीं आया लेकिन 2 के बराबर आ गया। तो हमारा हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया वन वे स्लैब, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको हमको बनाना है। अब जब हम इसको बनाना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि दीवार का चौड़ाई कितना दिया गया है। तो आप देखिए दीवार की जो चौड़ाई दी गई है वो दी गई है 30 सेंटीमीटर, ठीक। अब 1 सेंटीमीटर में आपको पता है 10 mm होता है, ठीक। आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना mm और 1 mm में कितना सेंटीमीटर, ठीक। ये इतना पता होना चाहिए। नॉर्मल जनरल चीज़ें इतनी पता हो, बाकी आपको डेसी डेका हेक्टो हेमी से नहीं मतलब है, ठीक। अब देखिए जब हमारा ये हो गया तो अब हमको क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। तो क्वेश्चन में दिया गया है वॉल दिया गया है कितना, 30 सेंटीमीटर, ठीक। 30 सेंटीमीटर हमारा वॉल दिया गया है। देखिए ये आपको पढ़ाया जा रहा है सब लॉकडाउन की वजह से। ये हमारा जो बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज है ये अपनी तरफ से चाहता है कि हर बच्चा पढ़े। लॉकडाउन की वजह से उसकी कोई भी पढ़ाई जो है वो प्रभावित ना हो, तो इसलिए आपको ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूटोरियल, ऑनलाइन असेसमेंट्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं।
तो आप इस लॉकडाउन में ये जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है इसका भरपूर सहयोग लीजिए, इसका भरपूर लाभ लीजिए, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो बाधित ना हो और आप परीक्षा के लिए पूर्णतः तैयार हो सकें, ताकि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की दुविधा या किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न ना हो। इसी सब चीज़ों को देखते हुए ये हम आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस और यूट्यूब पे वीडियोस की व्यवस्था कर रहे हैं। ये जो वीडियोस हैं, ये वीडियोस कोशिश किए जा रहे हैं कि वैसे ही बनाए जाएं जिससे आप लोगों को समझ में आ सके, और आपके जैसे क्लास में बताया जाता है वैसे ही कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ भी बताया जाए। बुद्धा पॉलिटेक्निक और बुद्धा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बी फार्मा, बुद्धा फार्मेसी कॉलेज, सभी इस प्रकार की व्यवस्थाएं उत्पन्न करा रहे हैं, जो गोरखपुर जोन में ऐसा करने वाले पहले कॉलेज हैं। ठीक, इनका देख के अन्य कॉलेज भी कर रहे हैं, लेकिन जो पहले करता है, जो इनिशिएट करता है, वही अच्छा होता है। तो हमारा जो बुद्धा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है बच्चों की भलाई के लिए। तो आपके हर सब विषय से संबंधित वीडियोस और स्टडी मटेरियल सभी कुछ आपको ऑनलाइन कोशिश किया जा रहा है कि प्रोवाइड कराया जाए। तो आप इसका लाभ लीजिए और अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ये जो आप पढ़ेंगे उसके बाद कॉलेज खुलेगा, तो अगर हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको एक बार फिर से रिवीज़न करा दिया जाए, आपको बता दिया जाए, और लेकिन आप अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें बिल्कुल भी, और पढ़ते रहें, क्योंकि परीक्षा के लिए पढ़ना ज़रूरी है। और परीक्षा आपकी जब होगी तो आपको कोई भी दुविधा ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। तो अब मैं आपके सामने ये आरसीसी स्लैब शुरू करने जा रहा हूँ कि कैसे आरसीसी स्लैब आप एग्ज़ाम में आएगा, तो आप कैसे बनाएंगे अगर वो 1 वे होगा। इसके बाद अगला जो वीडियो मैं आपको दूंगा उसमें मैं आपको 2 वे स्लैब बताऊंगा कि 2 वे स्लैब कैसे बनाना है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं 1 वे स्लैब बनाना। अब देखिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि दिया हुआ है वॉल 30 सेंटीमीटर का। ठीक, एक स्लैब हमको पता चल गया 6 मीटर का है और एक किनारा हमारा 3 मीटर का है। लॉन्गर स्पैन हमारा 6 का है, शॉर्टर स्पैन 3 का है। लॉन्गर अपान शॉर्टर या LY अपान LX कहीं जगह मिलेगा आपको। ठीक, वो अपना अपना लिखने का तरीका है, वो आप अपने तरीके से समझ लीजिए। कहीं कहीं आपको LY अपान LX मिलेगा, तो इसका जो रेशियो होगा वो होगा 2 से ग्रेटर या फिर 2 के इक्वल। तो अब क्या करना है, हमको पता चल गया कि ये 1 वे स्लैब है। अब 1 वे स्लैब है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, स्केल सेलेक्ट करते हैं और स्केल चूज़ करते हैं। हम इस क्वेश्चन में अपना स्केल लिए कितना, 120 का। ठीक, 120 मतलब 1/20 का स्केल हम सेलेक्ट कर लिए। ठीक, अब देखिए हमको अब क्या करना है कि जो हमारा वॉल है उसको बनाना है। तो अब देखिए हमारा वॉल कितना है, 30 सेंटीमीटर का। ठीक, स्केल हमारा 20 का। सबसे पहले क्या होगा, जो भी अगर अदर यूनिट में है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तब उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे गिवन स्केल से। हमारा ऑलरेडी ये हमारा जो डेटा है वो सेंटीमीटर में है, तो हमको सेंटीमीटर से कोई मतलब नहीं है, सेंटीमीटर हटा देते हैं। और हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर हटा दिए, अब हम डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट। तो 0 से 0 कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5। ठीक, 1.5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे दीवार के लिए। अब देखिए इसका हम आपको एक शॉर्टकट तरीका बताए थे, ये तो हो गया स्टेप बाय स्टेप निकालना। और जब हमको परीक्षा में करना होगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास उतना समय तो रहता नहीं है, तो हमको क्या करना होगा कि हम सोचते हैं कि फास्ट टेक्निक अपनाएं। तो हम क्या किए हैं कि हम बताए हैं कि जब 120 का स्केल होता है तो 5 से गुणा हो जाता है। आपको पता है 5 से गुणा क्यों करते हैं, इसको 100 करने के लिए। जो भी होगा उसको 100 करने के लिए गुणा करेंगे। जैसे 25 होगा तो उसको 100 करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से, तो ये 100 हो जाएगा।
अब अगर 10 है तो कितने से करना पड़ेगा, 10 से। 50 है तो कितने से करना पड़ेगा, 2 से। ठीक, तो आपको इतना ये पता है। तो हमको 20 है तो देखिए अब 20 में कितने से करा, 25 का स्केल है तो कितने से करना पड़ेगा, 5 से। तो अब देखिए 30 था हमारा, 30 में कितने से करेंगे तो 5 से, तो 3 5 15, 150 आ गया। ठीक, ये 150 मतलब क्या आया है, 150 ये mm में आया है ना। ठीक, ये हमारा 30 सेंटीमीटर का जो वॉल था, इसमें हम क्या किए, हमारा 3 डेटा है तो 3 से 5 में मल्टीप्लाई किया है, कितना, 15। तो ये हमारा सेंटीमीटर में था, ये चेंज हो जाएगा mm में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 1.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देंगे। इसके बाद इसका देखिए हाइट कुछ है नहीं तो इसको कॉन्टिन्यूस का सिंबल लगाएंगे और ऊपर लाइन खींच देंगे। अब देखिए स्लैब की थिकनेस दी गई है क्वेश्चन में 150, तो डायरेक्ट इसको भी मल्टीप्लाई करिए, 15 25 75 कितना आ गया, 0.75 mm, 0.75 सेंटीमीटर, सॉरी। तो 0.75 सेंटीमीटर का मतलब कितना, 0.7 mm। तो हम क्या करेंगे, 0.7 mm की ऐसे लाइन खींच देंगे। और ये देखिए क्लियर स्पैन कितना दिया गया है, क्लियर स्पैन दिया गया कितना, 3000। तो हम क्या करेंगे, 3000 को चेंज करेंगे, 3 5 15 आएगा, यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे और इसको ऐसे बना लेंगे। तो हमारा ऐसे स्लैब बन गया। ये स्लैब आपके सामने बना हुआ है। अब देखिए, अब मान लीजिए हम केवल स्लैब को इतना पोर्शन हम बना के दिखाएं, अगर आपको इतना पोर्शन बस, तो हम क्या करेंगे कि ये हमारा हो गया, ये देखिए ये हो गया। अब इसमें हम रीइंफोर्समेंट की व्यवस्था करते हैं। तो रीइंफोर्समेंट हम क्या करेंगे, पहले हम कवर लगा के ये ऐसे लगा देंगे, फिर ऊपर से हम लगाते हैं बेंटअप बार। बेंटअप बार लगाने का आपको प्रक्रिया क्लास में बताया गया है, एक बार फिर से यहाँ बता देता हूँ कि बेंटअप बार हम कैसे लगाते हैं। बेंटअप बार हमारा होता है L/7 दूरी पे। L क्या होता है, इफेक्टिव दूरी होता है। ठीक, L इफेक्टिव दूरी है, इसीलिए कैपिटल L लिखा गया है। L इफेक्टिव दूरी कैसे निकलती है, इफेक्टिव दूरी निकलती है कैसे, क्लियर स्पैन प्लस W1 डिवाइड बाई 2 प्लस W2 डिवाइड बाई 2। जबकि दोनों वॉल की दूरी कितनी है, दोनों वॉल की जो दूरी है हमारी, दोनों वॉल की दूरी हमारी कितनी है, 30 डिवाइड बाई 2 और 30 डिवाइड बाई 2 मतलब 15 15 आएगा। ठीक, ये 15 15 आने लगेगा, 15 15 और ये हमारा 3000, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3300 हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमारा इफेक्टिव स्पैन यहाँ से लेके आधे दीवार से लेके आधे तक ये हो जाएगा, ये आधे से, और ये यहाँ से इसके बीच की दूरी कितनी होगी, यहाँ से हो जाएगी 3000। ये हम कर लेंगे। उसके बाद हम बेंटअप बार खींच लेंगे और ये तो हमारे सरिया जो ऊपर वाला है, ये तो हमारा हो जाएगा मेन सरिया ये वाला, और इसके बाद इसमें जो डॉट लगेगा, जो डॉट ऐसे लगेगा वो हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक, तो अब देखिए जब हमारा ये वाला बन गया तो इतना हम आपका पूरा बना लिए। अब ये बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका डिटेलिंग करेंगे। डिटेलिंग में इसका थिकनेस दिखा दिए, इसका थिकनेस दिखा दिए, इसका थिकनेस दिखा दिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी दिखा दिए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी दिखा दिए इफेक्टिव स्पैन, फिर बेंटअप बार दिखा दिए, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार दिखा दिए, फिर मेन बार दिखा दिए, सब हम दिखा दिए। अब इसके बाद क्या करना है, हमको चलना है, ये तो हमारा हो गया क्या, सेक्शन हो गया, ये हमारा सेक्शन हो गया, सेक्शन। ठीक, अब हम बनाएंगे इसका प्लान। अब देखिए इसका प्लान बहुत आसान, बस आपको यहाँ पे दिखेगा कई लाइन दिख रहा है, इसलिए घबराइए मत इससे, ये बहुत ही आसान है, इसको बनाना बहुत ही आसान है, बस इसको समझने की थोड़ी सी दूरी देरी है। इसको जब आप समझ जाएंगे तो इसको आप आराम से बना लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। देखिए इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए हमारा जितना वॉल है, देखिए ये वॉल है। ठीक, देखिए मैं इसका पॉइंटर थोड़ा पतला कर दूं ताकि आराम से ये बन जाए। ठीक, देखिए ये जो वॉल है हमारा, ये देखिए ये वॉल है ना। देखिए अब जो हमारा स्लैब है, देखिए यहाँ पे स्लैब दिखाई दे रहा है आपको। ठीक, तो ये हमारा वॉल, सॉरी ये हमारा वॉल का इधर वाला, ये वाला इधर वॉल का, और स्लैब यहाँ तक आया है। ठीक, स्लैब यहाँ तक आया है। तो हमारा जितना वॉल दिख रहा है हम पहले उसको बढ़ा लेंगे आगे तक। ये वाला जो वॉल है ये देखिए इसके बराबर है, और ये वाला वॉल जो है इसके बराबर है। ठीक, ये वाला जो अंदर वाला वॉल है
अंदर वाला जो वॉल है इस पे लाइन थोड़ा सीधा खींचने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अंदर वाला वॉल यहाँ कहीं आएगा और इसका अंदर वाला वॉल यहाँ कहीं आएगा, ठीक। और ये जो लाइन है ये हमारा कहाँ जा रही है, ये हमारी जा रही है स्लैब की। देखिए आप इसका वो लेंगे, जब इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो हमारा ऐसे दिखेगा। तो देखिए ये अब यहाँ से हम आपको रेड करके दिखाते हैं। ये देखिए ये वाला जो है ये वाली जो लाइन है ये, अरे यार ये वाली जो लाइन है ये बाहरी दीवार की हो गई। ये जितना दिख रहा है ये दीवार बस दिख रहा है, इसके बाद दीवार यहाँ अंदर चली आई है, ठीक, यहाँ आ गई है और बाकी उसके ऊपर स्लैब चढ़ गया है। तो ये आपको पता है कि कैसे बनता है, तो ये आप कर लीजिएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, ऐसे दीवार बना लेंगे, दीवार हम इसको ऐसे बना लेंगे, ठीक, ये दीवार हम बना लेंगे। फिर इसके बाद अंदरूनी दीवार इसको बना लेंगे, ठीक, ये हमारा बन गया। और अंदर वाली जो दीवार हमारा पोर्शन ये वाली जो दीवार है ये इसको क्या करेंगे, डॉटेड डॉटेड शो कर देंगे, ठीक। ये मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ, बस मैं आपके रिवीजन के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको भूले ना और आप इसको आराम से पढ़ लें। इसको हम डॉटेड डॉट बना लेंगे। अब इसके बाद इस पर वॉल का सिंबल लगा देते हैं। अब देखिए अभी मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताया था कि हम जो शॉर्टर स्पैन होगा उसके अलॉन्ग में मेन बार डालेंगे और जो लॉन्गर स्पैन होगा उसके अलॉन्ग में डिस्ट्रीब्यूशन बार डालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमको शॉर्टर स्पैन क्या होगा, शॉर्टर स्पैन क्या होगा, ये वाला होगा। देखिए मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, ये वाला होगा शॉर्टर स्पैन। क्यों ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस का सिंबल यूज किया गया है। मतलब ये वाली जो दूरी है वो कितनी है, वो 6 मीटर की है, ये वाली दूरी कितनी है, 3 मीटर की। तो कंफ्यूज मत होइएगा इसको छोटा देख के, ये और आगे तक है क्योंकि यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस का सिंबल यूज किया गया है। ये तो हमारा शॉर्टर स्पैन क्या होगा, ये वाला होगा, ये वाली जो दूरी है, ठीक। अब देखिए जब हमको डिस्ट्रीब्यूशन बार डालना होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे जितना स्पेसिंग हम यहाँ सेलेक्ट किए हैं, देखिए यहाँ पे हम स्पेसिंग सेलेक्ट किए हैं तो हम 200 mm रखे हैं, 200 mm क्या रखे हैं, 2 में जब 5 से गुणा करते हैं तो आता है 10, तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम 1 सेंटीमीटर पे ये लगा देंगे बार, ठीक, 1 सेंटीमीटर पे ये हम बार यहाँ पे मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार लगा देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा मेन बार है, मेन बार की जो दूरी होगी उसको 5-5 mm पे, मतलब 5-5 mm करने के लिए कितना आएगा, 100 mm। तो हम क्या करेंगे 100 mm पे मेन बार ऐसे लगा देंगे, ठीक, 100 mm पे मेन बार लगा देते हैं। और देखिए यहाँ पे हमारा एक चीज़ और याद रखिए, बेंटअप बार भी है। तो बेंटअप बार शो करने के लिए क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे एक बार हमारा जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बार हम डॉटेड करेंगे, एक बार लाइन का रहेगा, फिर एक बार डॉटेड करेंगे, फिर एक बार कॉन्टीन्यूअस लाइन, फिर एक बार डॉटेड, फिर एक बार कॉन्टीन्यूअस लाइन, फिर डॉटेड, फिर ये वहाँ तक करेंगे जहाँ तक हम कॉन्टीन्यूअस का सिंबल किए हैं। तो हम ये कर लेंगे। उसके बाद हम ये पूरा ऐसे, मतलब पूरे में ये ऐसे बिछा देंगे तो ये कुछ ऐसे दिखने लगेगा। ये मेरा थोड़ा इसमें दूरी ज़्यादा है, बाकी चार्ट पेपर में तो आपको क्लियर ही है, तो ये आपको दिखने लगेगा। फिर ये वाला ऐसे दिखने लगेगा, तो ये हम ऐसे पूरा बना लेंगे। तो ये हमारा पूरा बन जाएगा। यहाँ हम क्या करेंगे, कॉन्टीन्यूअस का सिंबल एक दिखा देंगे, ठीक। ये हमारा कॉन्टीन्यूअस का सिंबल हो गया, ये हमारा कॉन्टीन्यूअस का सिंबल हो गया। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हमारी वॉल हो गई, ये हमारी वॉल, ठीक, ये हमारी वॉल हो गई। इसमें हम क्या किए, ब्रिक का इसमें सिंबल लगा दिए, इसमें हम ब्रिक का सिंबल लगा दिए। और यहाँ पे हमारा डॉटेड हो गया, ये हमारा डॉटेड हो गया, ठीक, ये डॉटेड हो गया। तो ये हमारा कुछ ऐसा हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे किसी को कोई समस्या है तो अब बताएं, ठीक। अब देखिए ये हमारा टोटल 1 वे स्लैब का ये हो गया प्लान, ये हो गया प्लान, ठीक। अब बताइए अगर यहाँ पर तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करिएगा या कांटेक्ट करिएगा।
इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका डिटेलिंग कर देंगे, पूरे अच्छे तरीके से डिटेलिंग करेंगे। दोनों तरफ इसका दिखाएंगे दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 मीटर दिखा देंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई दिखा देंगे। फिर ये मेन बार का डाया कितना है और स्पेसिंग कितना है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार का स्पेसिंग और डाया कितना है, फिर बेंटअप बार का कितना स्पेसिंग और कितना डाया है, वॉल की कितनी चौड़ाई है, और ये पूरा वॉल की चौड़ाई हम दिखा देंगे। और ये डॉटेड कहाँ तक करेंगे, जहाँ आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये हम इसका प्रोजेक्शन भी ले सकते हैं आप। इसका जब प्रोजेक्शन लेंगे तो जहाँ तक आता है वहाँ तक डॉटेड रहेगा, और अगर प्रोजेक्शन नहीं लेना चाहते हैं तो आपको याद ही है L/7, क्या हो गया L/7, ये याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ तक हम इसको डॉटेड कर लेंगे। इसी तरीके से हमारा 1 वे स्लैब कंप्लीट हो गया। अब इसमें अगर आपको कहीं कोई समस्या हो तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा या कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे। आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर ना निकलिए और पढ़ते रहिए। इसके बाद मैं आपको 2 वे स्लैब का भी वीडियो प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।